been allegations of paper leak, unfair marking, and grace marks being awarded without consideration. And what will happen to the 2.4 million students who appeared for this exam in 2024? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आज शायद बहुत सारी इंडियन फैमिलीज के हार्ट के क्लोज है। नीट का एग्जाम। नीट का एग्जाम जो बहुत सारे बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करता है, बट अभी उनकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। और आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जो ये बता रही है कि इस साल का नीट का एग्जाम जो है स्कैम है। मेरी बात इसलिए सुनने की आपको जरूरत है क्योंकि मैं स्कैम के बारे में बात नहीं करने वाली। मैं एक पर्सनल जर्नी के बारे में बात करूंगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, और आज मैं समझ पा रही हूँ शायद बहुत सारे बच्चे उसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। इंडिया में हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और काउंटलेस आवर्स स्पेंड करते हैं स्टडीइंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ताकि वो व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप पहनने का सपने को पूरा कर सके। अगर हम एनटीए की वेबसाइट के अकॉर्डिंग जाए तो 2023 में नीट यूजी में कुछ 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, और 2024 में तो कुछ 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। और एनएमसी के डेटा के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो एमबीबीएस की सीट्स हैं कॉलेजेस की, दैट इज समवॉट अराउंड 55,880। इसका मतलब मिलियंस ऑफ बच्चों का जो सपना है एक गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस सीट लेने का, वो टूटता है। और प्रेशर सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता। 2023 में एलन कैरन इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी रिवील करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑन एन एवरेज एक नीट एस्पिरेंट कम से कम 2 से 3 साल देता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि बहुत सारे बच्चे ये प्रिपरेशन 10th क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं, डेडिकेटिंग काउंटलेस आवर्स एंड इवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू क्रैक दिस एग्जाम। सुबह से लेकर पढ़ते थे, शाम में पढ़ते थे, शाम में क्लास होती थी, फिर घर आना, खाना खाना, कुछ ऐसा मतलब वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, पूरा दिन पढ़ाई करके मतलब आई विश कि जल्दी से जल्दी कुछ स्टेप उठाया जाए और हमको जस्टिस मिल जाए। जिसका बहुत बार मतलब होता है सैक्रिफाइसिंग हॉबीज, सोशल लाइफ एंड इवन देयर मेंटल हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की एक रिपोर्ट ने नीट प्रिपरेशन एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन के बीच में एक सिग्निफिकेंट कोरिलेशन फाइंड आउट करा है। ये जो प्रिपरेशन का फेज होता है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि एक बच्चे पे सिर्फ एकेडमिकली नहीं, इमोशनली एंड साइकोलॉजी उस पे क्या बीतती है। ये सिर्फ उस बच्चे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इन सारे स्ट्रगल्स के बाद जब बच्चा एग्जाम देता है तो उसे क्या पता लगता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज सो इनकॉम्पिटेंट कि यहाँ पे एग्जाम लीक हुआ है एंड मे बी दिस होल एग्जाम वाज अ स्कैम। 2022 में नेशनल स्टूडेंट एजेंसी ने एक सर्वे किया था। उसके अकॉर्डिंग 70% नीट एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि एग्जाम लैक्ड क्लैरिटी एंड नीडेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। इट इज सो डिसहार्टनिंग फॉर द स्टूडेंट्स जो इतना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इस एग्जाम पे, जिनका फ्यूचर उस पर पूरा रिलाई कर रहा है। आज मैं उन बच्चों से बोलना चाहती हूँ कि आई नो कि तुम पे क्या बीत रही है, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस। ये जो कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है एग्जाम का, और ये जो फियर ऑफ फेलियर है, जो सोसाइटल प्रेशर है, उसके कितने डेट्रीमेंटल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये शायद किसी और के लिए या अभी समझ पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो एग्जाम स्ट्रेस से ज़्यादा जो बच्चे का सबसे बड़ा फियर होता है, दैट इज फियर ऑफ फेलियर। और वो फियर खुद को फेल करने का नहीं, अपने पेरेंट्स को फेल करने का। आपने अगर देखा हो तो बहुत बार देखा होगा कि बच्चे ये बोलते हैं कि सॉरी मम्मी पापा, मैं आपको वो खुशी नहीं दे पाया। अनदर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी प्रेशर से। सोसाइटी प्रेशर का मतलब होता है रिलेटिव्स जो आके बच्चे को सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, तुम्हें नीट क्रैक करना है और हमें प्राउड फील कराना है। अच्छा है इनकरेज करना, लेकिन अगर वही एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है तो उस बच्चे के ऊपर जो एक शोल्डर पे वो वेट फील करता है कि मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, और उसका इफेक्ट उसकी लॉन्ग टाइम लाइफ में दिख सकता है। क्योंकि जब कोई बच्चा सोच लेता है कि वो एग्जाम ही उसकी आइडेंटिटी बन गया है, उसकी वजह से वो कुछ भी लाइफ में अचीव करता है ना, उसे लगता है कि यार दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि वो एक एग्जाम अचीव नहीं कर। तो आज मैं उन सब बच्चों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करने आई। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम पे क्या बीत रही है, क्योंकि जब मैं एमबीबीएस क्रैक नहीं कर पाई थी तो मुझे लगा था कि मेरी तो लाइफ ही खत्म, क्योंकि मैंने कभी सेकेंड ऑप्शन के बारे में सोचा ही नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोग बच्चों से बोलना चाहती हूँ कि इट्स गुड, ये सपना अच्छा है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ डॉक्टर बनना ही ये करियर होता है?
और कोई भी करियर इंश्योर तो नहीं करता ना कि आपकी एक लाइफ सक्सेसफुल होगी। हमेशा आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। तो एक उस सपने से अपनी लाइफ को जोड़ लेना सही डिसीजन नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप करियर काउंसलिंग की तरफ जाएं। मैं सब पेरेंट्स, टीचर्स और जो भी मेंटर्स हैं उनसे ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने आसपास के बच्चों को ये वीडियो शेयर करें और उन्हें बताएं कि एक एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो, जेई हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ज़िंदगी लगा देना या उस एग्ज़ाम को ज़िंदगी बना देना सही नहीं है। यू नीड टू गो टू करियर फेयर्स, करियर काउंसलिंग, जिससे आप अपने इंटरेस्ट को एनालाइज करें। हो सकता है कि आप उस सपने के पीछे भाग रहे हो जो शायद आपका है ही नहीं। आपका सपना कुछ और हो सकता है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता चलेगा कि ऑप्शंस क्या हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, टीचर्स, मेंटर्स एंड पेरेंट्स, उनको अपने बच्चों के लिए मेंटली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। दे नीड योर मेंटल सपोर्ट। मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चों के सपने पूरे हों और कि वो अच्छी तरह सेटल हो जाए। पेरेंट्स बच्चों की सिर्फ खुशी चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो खुशी वो देख रहे हो वो बच्चे की खुशी ना हो। अगर आप उसे कह दोगे ना कि नहीं होता तो छोड़ दे, बहुत ऑप्शंस हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो बच्चे के ऊपर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। अगर आप वीडियो की किसी भी बात से रिलेट कर पाए हैं देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, स्पेशली उन बच्चों से और उन पेरेंट्स से जो इस वक्त इस प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर अस। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।